ये मूल इंफ्रास्ट्रक्चर है। यानी आप मांग क्या रहे हो? एक ड्रेनेज। हम मुंबई शहर में रहते हैं, हम उस महानगर पालिका की बात करते हैं जो एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, जिसके पास इतना पैसा है कि इस देश के कई राज्यों से ज़्यादा महानगर पालिका का फंड जो है हर साल में यूज़ होता है। हम बात क्या कर रहे हैं? लाइट लगाने की। हमने और भी सुना कि यहाँ पे जो है फुटपाथ के साथ जो है रोड्स की भी खस्ता हालत है। जब आपके पास एक समझदार पढ़ा लिखा कोई अपना नगर सेवक होगा तो आप उससे ये छोटी मोटी बातें नहीं करेंगे, आप लेजिस्लेटिव की और आगे की बात करेंगे कि हमारे एरिया में आईटी के लेवल पे क्या हो सकता है, हमारे बच्चों के लिए महानगर पालिका में सीबीएसई की स्कूल किस तरीके से बन सकती है, हमारे यहाँ जो अस्पताल की जवाबदारी ये कोई मेहरबानी नहीं है, ये ऑब्लिगरी ड्यूटी है महानगर पालिका की, वो हम किस तरीके से हम बना सकते हैं। ये तो यही होता है कि भाई हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं हुआ कि वो एक नारा वो मारते हैं अपना और हम भी एक नारा मारते हैं, और इसी में जो है हम ये भूल जाते हैं कि बेसिक ज़रूरत क्या है। जब पहला ऐलान हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी के साटम ने कहा था कि कोई भी जो है पठान या खान इस मुंबई शहर का मेयर नहीं होगा। उसी वक्त मेरा स्टेटमेंट आया था कि मेयर खान बने या पठान, असलम बने या शेख शेलार, उससे कोई मुंबईकर को लेना देना नहीं है। मुंबईकर को लेना देना है कि हमारी सड़कें अच्छे कौन बनाएगा। मुंबईकर को लेना देना है कि आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने, चाहे नीचे चाहे ऊपर, सब के सब कहीं ना कहीं ब्रेथ यानी सांस लेने में इफेक्टेड है। आज हिंदुस्तान में सबसे वर्स्ट, सबसे बुरा अगर कहीं पे क्लाइमेट और प्रदूषण है तो इस मुंबई शहर का है। आज मुंबई शहर के अंदर सड़क की बात कर, रोज एक आदमी सड़क के अंदर जो है गड्ढे में गिरता है, उसकी जान चली जाती है। आज हॉकर्स की बात हुई, हॉकर्स को उनको फुटपाथ से हटा के हाईकोर्ट की पॉलिसी के हिसाब से उनको कहाँ पे बिठाना, ये होना ज़रूरी। ये इम्प्लीमेंटेशन की बात जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, इंफ्रा की बात नहीं कर रही, कहाँ से ब्रिज बनना चाहिए कहाँ से नहीं बनना चाहिए उसकी चर्चा नहीं हो रही है। तो बस यही हो रही है कान पट। हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना है। आज अगर हमने थोड़ा सा गौर दिया होता तो मैं ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से आप आके देखिए, मालवनी के अंदर स्लम है, आपने देखा होगा। स्लम में से एक रास्ता बता देना जहाँ सीसी रोड नहीं हुआ, सीमेंट कॉन्क्रीट नहीं हुआ, यानी एवरेज 100 करोड़ से ऊपर एक साल में वहाँ पे खाली रोड के ऊपर हमने खर्चा करा। किससे कराया? महानगर पालिका से। ये कोई मैंने मेहरबानी नहीं किया, ये मेरे को लोगों ने इसलिए चुना है। अब ये कॉरपोरेटर क्या होता है? कॉरपोरेटर जो है ना, वही आपका कॉरपोरेटर नहीं होता, वही आपका एमएलए होता, वही आपका एमपी होता, वही सब कुछ होता है। क्योंकि जन्म दाखिला से लेके मरण दाखिले तक का, बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट का काम आपको जो है ना कॉरपोरेटर के पास ही जाना पड़ता है, आपको एमओएच के पास ही जाना पड़ता है। आपको ये सारी चीज़ें जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है, आज घर के बाहर अगर पानी नहीं आया तो कॉरपोरेटर को याद करना नहीं हो, तो एमएलए अगर सक्षम हो तो। मैं तो एमएलए बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद भी आज भी कॉरपोरेटर के काम को बहुत शौक से करता हूँ, क्योंकि ये बेसिक काम है हमारा और इसको हमें करना चाहिए। हम इसलिए क्यों पीछे हट जाते हैं? क्योंकि इसकी सोच नहीं करते। आज हम ये, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ये जितने काम आपने बताए, शायद इन आपका कॉरपोरेटर या यहाँ का जो भी कॉरपोरेटर सेना का होता या जो भी होता, अगर मेरे पास आता तो कम से कम उसको साल में एक हॉस्पिटल मैं बताता कैसे बनाया जाता, साल में गार्डन कैसे डेवलप किया जाता मैं बताता, और पूरे मुंबई शहर के रोड इंटरनल, बाहर का तो करना ही करना, यानी इंटरनल लेआउट का भी टैक्सेस अगर महानगर पालिका ले रही है तो वो सीसी रोड भी महानगर पालिका आपको बना के देगी। ऐसे ये सारी चीज़ों के लिए हम रोज़ सफ़र कर रहे हैं, टैक्स भरने के बाद में म्यूनसिपालिटी के अंदर। ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं आज सोचने पे मजबूर करते हैं कि हमें एक ऐसा आदमी चुनना चाहिए। मैं सैफ के लिए इतना मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि जीतने के बाद मैं आप लोगों के बीच में, इससे मैंने नहीं कहा किताब ले ले, किताब लेने के बाद में सबसे पहले चुनाव में वो होता है कि जब भी हम जिस गली में जाते हैं, हाँ मैं कर दूंगा, जिस स्टेज पर जाते हैं, हाँ लिख लो मैं कर दूंगा, यही होता है ना तो शब्द होता ही नहीं, सबको जीतना रहता। लेकिन 5 साल के बाद जब जाना तो सामने वाला बोले भैया जल्दी आ जाओ, अपना भाई आ रहा है, अपना नेता आ रहा है, अपना बेटा आ रहा है, खड़े रहो। 5 साल इसने जो है अपने को कभी अपने फ़ोन उठा के ना बोलने का काम नहीं किया, ये हमारा काम नहीं करने का काम नहीं किया। काम ऐसा करो
कि आज वहाँ पे हमारे ऐसी हालात में ऐसी नफरत फैलाने के बाद भी मैं पूरे मुंबई में प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मालवनी में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जितना भी उनको बोलना है बोलो, मेरी जो जितनी सीटें आती हैं उससे एक सीट बढ़ के आएगी आएगी, क्योंकि लोगों के साथ में अपना रिश्ता है। एक भी नफरत होने नहीं देता, एक भी जातीय दंगे नहीं होने देता। मुसलमान ने मुसलमान का काम करना चाहिए, हिंदू ने हिंदू का काम करना चाहिए, हर मसलक वाले ने अपने मसलक तक ही काम करना चाहिए। उतना भी कभी मलाड़ा में आपने सुना नहीं होगा, हर मसलक का काम उनके हिसाब से किया। ये सारी चीज़ें अगर सही तरीके से आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटर है तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, और सारी चीज़ें करना कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती। आज सबसे पहला मैंने विरोध किया था कि सेना के साथ अलायंस नहीं होना चाहिए। सबसे पहला जब शुरुआत में बात हुई मैंने बोला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ ये जा रहे हैं उसके साथ तो बैठने का सवाल ही नहीं उठता। पहला मैंने कांग्रेस मीटिंग में कहा था कि अगर ये मनसे के साथ जाने की बात करते हैं तो इसके साथ सवाल ही नहीं होता है कि हम तुम्हारे साथ करेंगे। हम तुम्हारे साथ अलायंस इसलिए किए थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को दूर रख सके। हमने कोई मोहब्बत के तहत तुमसे अलायंस नहीं किया था, हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था कि ये तरीके से ही आप हम मिल के चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, नफरत नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, जाति भेदभाव नहीं करेंगे। आप ऐसे के साथ जा रहे हैं जो धर्मों के नाम पे लोगों को मार रहे हैं, जो भाषा के नाम पे लोगों को मार रहे हैं, जो चेहरा देख के लोगों को मार रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, चाहे फिर वो मुस्लिम हो चाहे गुजराती हो। आप किसी को भी अगर धर्म और भाषा के बारे में मारेंगे तो ऐसे आदमी के साथ हम कैसे आपके साथ बैठ सकते हैं। उसी वक्त हमने कहा था कि कोई सवाल नहीं होता कि फिलहाल हम आपके साथ में जाए, चाहे सीटें आए या चाहे नहीं आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सोचने की जरूरत है, जहाँ स्टेप लेना है वहाँ स्टेप लेना ही है। क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि भाई हमारी जो खुल के चैलेंज करके बोलता है कि भाई हमारी अजानें बंद कराएंगे हम उनके साथ बैठ जाए। आपने पहले जो किया था उसके बाद में अपने आप को बदली किया करके हम आपके साथ जुड़े। अगर आपका भी ये सोच होती, आपका भी ये एजेंडा होता तो हम आपके साथ जाते ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं होता। आपने अपने आप को बदलने की बात की थी, हमारे साथ चलने की बात की थी, वो हिसाब से हम आपके साथ चले। ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि हमें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। हर आदमी को जीत के कोई ये नहीं हो जाता, लेकिन कभी कभी जो है अपनी हक और अपनी बात को रखने के लिए भी अपने को कोई जो है डिसीजन लेना पड़ता है, और डिसीजन के हद पे हमको चलना पड़ता है। आज पूरे इस शहर में अगर आप देखो तो क्या चल रहा है, कोई आप देखिए जितने भी आते हैं उनके नेता। आज आपको बता दूं 400 घर तोड़ दिए थे मेरे मालवनी के अंदर। क्या बोल के तोड़े थे कि भाई ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी यहाँ पर रहते। और मैं इतना बड़े होश से कहना चाहता हूँ कि जब 400 घर उन्होंने तोड़े तो उसमें से 200 से करीब तो घर तो खाली उत्तर भारतीय हिंदुओं के घर थे, उसके बाद में वहाँ पे दलित लोगों के घर थे, उसके बाद में मुसलमानों के घर थे। यानी किसी न किसी की तरीके से वहाँ तोड़ के एक पालक मंत्री क्या होता है, एक पालक मंत्री का किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, उनका डेवलपमेंट का काम होता है। वो महानगर पालिका में जाके इलीगल तरीके से अपना ऑफिस बना के रखा, कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आज मीडिया में चर्चा इस बारे में हो रही है क्या? हम लोग कुछ सोच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं लोग, क्योंकि हम अपने अपने हिस्सों में सोच ही नहीं पा रहे, तय ही नहीं कर पा रहे कि क्या हकीकत है क्या हकीकत नहीं है। ये अब हम अगर नौजवान यहाँ पे इतने तादाद में खड़े ये नहीं समझेंगे तो चलेगा कैसे? मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मूल सुविधा होना चाहिए, हॉस्पिटल्स बेटर होना चाहिए। एक हॉस्पिटल अभी मैंने बनाया था मेरे एरिया में, हॉस्पिटल बन के तैयार होगा, रिबन काटने चले आए। सुना होगा, देखा होगा पेपर। मैंने रुक जा भाई, तेरे को तो नहीं करने दूंगा, काटूंगा तो फिर मैं ही काटा उसका। एक अस्पताल बनने के पहले, उससे पहले मैंने एक स्कूल बनाया, मुंबई की सबसे बड़ी, मुंबई महानगर पालिका की स्कूल, इस बॉम्बे शहर की सबसे बड़ी महानगर पालिका की स्कूल। आज अगर महानगर पालिका के पास 100 करोड़ रुपया स्कूल बनाने के लिए है तो क्या 2 करोड़ रुपया हर साल की सैलरी देने के लिए स्कूल का टीचर नहीं है? आज मराठी भाषा के नाम पे आप लोगों को मारते हो, लेकिन पिछले 10 सालों से आपने मराठी स्कूल के अंदर, क्लासेस के अंदर टीचर की भर्ती नहीं की है, उर्दू के टीचर की भर्ती नहीं की है, और आप जो है वो भाषाओं की बात करते हो। किस तरीके से? पूरे के पूरे मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, क्या पढ़ाता है वो बताना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ाना है, आपके पास अगर भीख लगी है तो आप किसी ऐसे आदमी को दो, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना उसको बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर बना और तू पढ़ा। अगर हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे, आज हजारों की संख्या में हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल में, कम संख्या नहीं समझे। आज भी अगर यहाँ पे महानगर पालिका स्कूल होगी और जिसकी जैसी आबादी होगी, धरा भी होगा तो तमिल ज़्यादा पढ़ता होगा, मुस्लिम एरिया तो उर्दू के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं।
लेकिन हम अगर ये सोचेंगे हमारे काम धंधे में रहेंगे कि बच्चा स्कूल में जा रहा है, पढ़ के आ रहा है, ऐसा नहीं होता। शुरुआती दौर पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उसके ऊपर बहुत हमें नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा भी है, एक ऐसा आदमी जो लॉयर भी है, ज़रूरत पड़ी तो आपका केस खुद फाइल करके आपके लिए फ्री में लड़ भी सकता है, महानगर पालिका में आवाज़ भी उठा सकता है। कभी आपने सुना कि महानगर पालिका में कोई आपका नगर सेवक खड़े होकर जो है वो सभागृह में भाषण कर रहा है कि मेरे एरिया में रोड नहीं था, रोड क्यों नहीं बना, इतना टैक्स लिया क्यों नहीं कर पाया? कभी आपने सुना कि ये हॉकर्स की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? कभी सुना क्या? सुना हो तो मेरे को कोई वीडियो ला के बता दो, शायद मैंने तो रिसर्च करके देखा, मैंने तो कहीं देखा नहीं। आज मुझे इस बात की खुशी कि आपने कम से कम लिखी पत्रक अकाउंटेबिलिटी शुरू कर दी। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को, कम से कम आप सही राह पे तो निकले। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक आप अपने आप को ही मूर्ख बनाओगे, क्योंकि नेता जो भी आएगा वो तो इसीलिए आएगा, उसके पास आपको कहीं सफ़र करना, ट्रेन की टिकट नहीं मिलती और आप 100 रुपये एक्स्ट्रा देके सफ़र करोगे। इसी तरीके से नेता कोई भी हो, किसी भी पार्टी का, उसका चुनाव आएगा तो बोलेगा हाँ है, उसके पास ना नहीं, लिखा के ले लो ताकि अगली बार कोई भी आवे उसके पास बोलने की गुंजाइश नहीं रहे। मैं आपको इस मंच के लोगों को इतना ज़रूर दावा के साथ कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब ये जीत के आएंगे आप लोगों के बीच में आऊँगा, हर उस जगह पे जाऊँगा जहाँ मैंने वादा दिया हूँ, वहाँ खादा आप लोगों के साथ बैठ के, आप लोगों के हाथों से ही नारियल फोड़ के जो बड़ी बड़ी काम या छोटे काम के आपने इनसे लिखा के लिया है, पहले ही साल के अंदर आपको 50% से ज़्यादा रिजल्ट दूंगा, ये मेरा वादा है। और मैं जो बोलता हूँ करता हूँ, ये ज़्यादा दूर जाने की नौबत नहीं। आप किसी से भी अभी फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं, या यहाँ से आजकल तो मोबाइल से भी ऐसा गूगल कर दो तो पता चलता है कि जहाँ मैंने स्कूल बनाया दिखती है नहीं, जहाँ मैंने सड़क बनाया दिखती है कि नहीं। इस मुंबई शहर का 100% सीसी रोड अगर पूरे मुंबई में कहीं पे हुआ है स्लम के अंदर, तो वो मालवनी स्लम के अंदर हुआ। ये मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमारे मालवनी में हज़ारों संख्या में रहने वाले लोग जो सीसी रोड पर रहते हैं, जो आपके यहाँ पे अभी भी इंटरनल बड़े रोड्स नहीं बने। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक पढ़ा लिखा समझदार नौजवान को आप अपना साथ दीजिए। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद समझदार हैं। मेरी तकरीर में कितना आपको इफ़ेक्ट करता है नहीं करता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी आप घर की कोई सामान खरीदते हो या जब भी कोई अपना पैसा लगाते हो तो बहुत सोच समझ के लगाते हो। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको जो एक वोट का अधिकार दिया वो 1000 करोड़ के वोट के बरोबर का है। अंबानी भी वो एक ही वोट देता और आप भी एक वोट देते, तो आपको ये सोचना है वो तो एक वोट देके पूरा देश चला रहा है, हम एक वोट देके एक सड़क नहीं बना पा रहे। ये हमको सोचने की ज़रूरत है कि हमें ऐसे नुमाइंदा चुनना है कि हमारा एक वोट दे और हम हमारे एरिया के सारे काम उससे करा के लें। यही मैं कहता हूँ और अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। आप सबने मेरी बातें सुनने का बड़े शांति से सुना, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मंच पे बैठे हुए सभी दानेश्वर को एक बार कहता हूँ कि बिल्कुल सोचेगा और जवाबदारी के साथ अपने फ़ोन के नंबर्स उठा के फ़ोन भी करिएगा। जहाँ तक आप जाके बोल सकते हैं उनको बोलना भी, जहाँ तक अपनी बातें फैला सकते हैं बता भी देना। नौजवान साथियों को खास करके बोलता हूँ, आने वाले दिन में हर जगह, चाहे म्यूनसिपाल्टी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, हर जगह आपका अगर कॉर्पोरेटर आपका मजबूत होगा तो आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में अपना एक बंदा रहेगा जो हर तरीके से आपकी सुरक्षा करने का काम करेगा, आपकी मदद करने का काम करेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।